नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बांग्लादेश में भूचाल। दरअसल बांग्लादेश में यूनुस सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूनुस के खिलाफ इस तरह का माहौल अब बन गया है कि उन्होंने खुद को बंधक होने की बात कह दी है। दरअसल यूनुस के अंतरिम सरकार की बागडोर संभालने के बाद से ही बांग्लादेश में उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। यूनुस पर यह भी आरोप है कि वो कट्टरपंथियों के साथ मिलकर सत्ता में बने रहने का तरीका ढूंढ रहे हैं। हर तरफ से घिरे यूनुस ने समर्थन जुटाने के लिए आखिरी दांव भी चल दिया है। उनके इस्तीफे की धमकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के विरोध प्रदर्शनों के बाद आई है। यूनुस सरकार के फैसले को लेकर उनके कभी करीबी माने जाने वाले बांग्लादेश की सेना प्रमुख ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए। सेना प्रमुख ने 3 सख्त मैसेज यूनुस सरकार को दे दिए हैं और यह अंतरिम सरकार के लिए चेतावनी की तरह है। बांग्लादेश में गहरा रहे राजनीतिक संकट और सरकार सेना के बीच बढ़ रहे तकरार पर ही पेश है हमारी ये खास पेशकश बांग्लादेश में भूचाल। यूनुस की अंतरिम सरकार। सरकार सेना में बढ़ी तकरार। यूनुस सरकार पर बढ़ा दबाव। दिसंबर से पहले चुनाव कराएं। ढाका की सड़कों पर लोग। गहराया राजनीतिक संकट। यूनुस का बिगड़ा खेल। बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। राजनीतिक दलों में पहले से घमासान मचा हुआ है, तो उधर जनता की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाने के कारण लोगों में गुस्सा है। और अब बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान के मैसेज ने भी राजनीतिक संकट को बढ़ा दिया है। जनरल जमान ने यूनुस को कड़ी चेतावनी देते हुए इस साल के आखिर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम देकर माहौल को गर्मा दिया। चुनाव को लेकर विरोधी दलों ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। तमाम तरह के विरोधों के चलते अंतरिम सरकार के गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। तो उधर रखाइन कॉरिडोर के मामले में अंतरिम सरकार को बांग्लादेश की अहम पार्टियों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। गिरेगी अंतरिम सरकार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बनाई गई थी। तब से यूनुस को एक स्थायी सरकार के गठन तक देश को स्थिर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन बांग्लादेश की राजनीतिक उठापटक के बीच ये प्रयोग फ्लॉप साबित होता जा रहा है। यूनुस न केवल राजनीतिक पार्टियों से बल्कि छात्र संगठनों और आम जनता से भी घिरे हुए हैं। विरोधी दलों ने इस साल के अंत तक चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। महफूज आसिफ और खलीलुर रहमान जैसे नेताओं को सरकार से बाहर निकालने की मांग ने इस विरोध को और हवा दी है। इससे पता चलता है कि जनता और राजनीतिक संगठन अब मौजूदा सरकार से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। उनकी नाकामी की बड़ी वजह एक तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उनको किसी प्रकार का कोई तजुर्बा नहीं था। 84 ईयर्स की एज में उनको सत्ता सौंप दी गई और सत्ता सौंपने का मकसद प्राइमरली बिकॉज ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड अमेरिका। जो बाइडेन सरकार थी उन्होंने डीप सीट उन्होंने इसको सत्ता सौंपी बिठाया और कहा कि अगले 3 महीने के अंदर इलेक्शन करानी है। अभी इनको कहा जाता है ऑल पावर क्रॉप्स एंड एब्सोल्यूट पावर क्रॉप्स। एब्सोल्युटली नशा हो गया पावर का। सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, कहते हैं 2027 से पहले इलेक्शन नहीं होगी। आर्मी के साथ अनबन है, आर्मी इनको ट्रस्ट नहीं करती, आर्मी को ट्रस्ट नहीं करते। इनको साफ तौर पर नजर आता है कि फिर जो जिन्होंने इनको सत्ता पे बिठाया वो स्टूडेंट्स अपनी पार्टी खड़ी कर ली है, वो इनके विरुद्ध हो गए हैं। फिर जो 2 बेगमें हैं, खलीदा जिया और दूसरी वाली बेगम जो अभी दोनों बेगम आपस में जुड़ गई हैं। वो चाहती है कि हर हालत में इलेक्शन जो है अगस्त या सितंबर के महीने में हो। ये नहीं चाहते इलेक्शन हो क्योंकि ये पावर नहीं खोना चाहते। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है।
आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने सैन्य मुख्यालय में अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि आम चुनाव इस साल दिसंबर से आगे नहीं टलने चाहिए। आर्मी चीफ ने चेतावनी दी कि यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर के मुद्दे पर सेना मार्च से ही कह रही है कि हमारी सहमति के बिना इसे बनाना अवैध है। देखो, वहाँ की फौज ने साफ तौर पे कहा है कि आपको इलेक्शन 3 महीने के अंदर करानी थी, आप इलेक्शन नहीं करा रहे। अभी पहले इन्होंने कहा कि इलेक्शन 2025 के आखिर में कराएंगे, फिर उन्होंने कहा कि 2026 के अंदर इलेक्शन, अभी कह रहे हैं 2027 में इलेक्शन कराएंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पावर का नशा जो है इतना ज़बरदस्त है कि पावर नहीं छोड़ना चाहते। और एक समय कहा जा रहा था कि यूनुस जो है आर्मी चीफ को बदली कर सकते हैं, लेकिन आर्मी चीफ को बदली करने का मतलब है एक किस्म से अपने आप को ख़त्म करना। आर्मी चीफ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अभी तक आर्मी ने दखलंदाजी नहीं की, लेकिन बार बार उनको चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। इसका मकसद क्लियर इंडिकेशन है कि आर्मी जो है इनका तख्ता पलट कर सकती है। लगातार बढ़ रहे विरोध के कारण मोहम्मद यूनुस अब अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ढाका में एडवाइजरी काउंसिल की एक बैठक के दौरान साफ तौर पर कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में काम करना उनके लिए असंभव होता जा रहा है। उनके बीच जबरदस्त असहमति है और कॉमन मिनिमम एजेंडे पर भी एक राय नहीं है। यूनुस का ये बयान कि वो खुद को बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं, बांग्लादेश की हालत किस कदर बिगड़ चुकी है, इससे इसकी पुष्टि होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। यूनुस सरकार और बांग्लादेश की सेना प्रमुख अब आमने सामने आ गए हैं। हालांकि दोनों के बीच मचे घमासान की कई वजहें हैं, लेकिन फिलहाल रखाइन कॉरिडोर अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आर्मी चीफ ने भी साफ कर दिया है कि देश के बारे में किसी भी तरह का फैसला चुनी हुई सरकार को ही लेना चाहिए। मतलब साफ है कि अंतरिम सरकार की तरफ लिए गए फैसलों पर आर्मी चीफ को ऐतराज है। आर्मी चीफ के मैसेज को सियासी गलियारों में सरकार के कामकाज में दखल के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार सेना में टकराव। यूनुस सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर एक मानवीय गलियारा स्थापित करने की योजना बनाई थी। इस डील को गुप्त रूप से अंजाम दिया गया, जिससे सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान नाराज हो गए। उन्होंने दिसंबर तक चुनाव करवाने का अल्टीमेटम देते हुए सरकार को चेतावनी भी दी। इससे स्पष्ट है कि देश की सिविल और सैन्य व्यवस्था के बीच भारी टकराव है, जो भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने मोहम्मद यूनुस को 3 सख्त संदेश दिए हैं, जिनमें दिसंबर तक चुनाव कराना, सेना के काम में हस्तक्षेप करना और म्यांमार के साथ ब्लडी कॉरिडोर को फौरन बंद किया जाना शामिल है। दरअसल रखाइन कॉरिडोर बांग्लादेश के चटगांव से म्यांमार के रखाइन राज्य तक प्रस्तावित एक मानवीय सहायता गलियारा है। इसका मकसद गृह युद्ध और भूकंप से प्रभावित म्यांमार तक राहत पहुंचाना है, लेकिन सेना का मानना है कि इससे देश की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो रखाइन कॉरिडोर जो है एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, जो बांग्लादेश से लेकर रखाइन स्टेट तक जाने के लिए, जिसमें रोहिंग्या को बड़े पैमाने से बांग्लादेश में सेटल किया हुआ है। बांग्लादेश इसके बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है, काफ़ी प्रेशराइज कर रहा है। और यूनुस जो है अमेरिकन प्रेशराइज के नीचे दब सकते हैं, क्योंकि अमेरिका से बहुत ज़बरदस्त सहायता इनको मिली गई। जैसे कि मैंने कहा, अमेरिका की डीप स्टेट ने इनको बिठाया था, लेकिन जो प्रेजेंट सरकार है अमेरिका की, लेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, वो इनके खिलाफ हैं। जब तुलसी गबार्ड आई थी, तुलसी गबार्ड ने साफ तौर पे कहा था कि जिस माफी की कार्रवाई वहाँ हो रही है, हिंदुओं के खिलाफ में, बुद्धिस्ट के खिलाफ में, क्रिश्चियन के खिलाफ में, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि इस्लामिक टेररिज्म बांग्लादेश के माध्यम से उठ खड़ा हो रहा है। तो इस तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए वहाँ की फ़ौज जो है इसके कम्प्लीटली ख़िलाफ़ है, क्योंकि फ़ौज साफ तौर पे जानती है कि जो रोहिंग्याज है वो जमायत इस्लामी के साथ हाथ मिलाकर बड़े पैमाने पर टेररिज्म को उछाल सकते हैं, और वो नहीं चाहते। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने घोषणा की थी कि अंतरिम सरकार ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर पर सहमति व्यक्त कर दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के रखाइन कॉरिडोर प्रस्ताव पर बिना सेना की सलाह के सहमति जताई। इसके बाद सेना ने इस कॉरिडोर को बांग्लादेश को म्यांमार के गृह युद्ध में घसीटने की कोशिश बताया और इसे रेड लाइन करार दिया। सेना प्रमुख का बयान सीधे सीधे यूनुस की नीतियों पर हमला है।
आर्मी चीफ वकार ने इसे खूनी कॉरिडोर बताया और अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश की सेना कभी भी किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जो संप्रभुता के लिए नुकसानदेह हो, न ही किसी को ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद यूनुस सरकार ने यू टर्न लेते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी देश के साथ म्यांमार सीमा पर रखाइन कॉरिडोर को लेकर समझौता नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल यूनुस पर अब दबाव बढ़ गया है। उनके इस्तीफे की धमकी का भी कोई असर नहीं दिख रहा है, लिहाजा वो अपने उन समर्थकों के भरोसे हैं जो उन्हें चुनाव लड़े बगैर 5 साल तक सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन हर मोर्चे पर नाकाम यूनुस अब लंबे वक्त तक सत्ता में बने रहने की गुंजाइश उनकी बेहद कम हो गई है। यूनुस को सत्ता से बेदखल करने का चौतरफा दबाव है और चुनाव की तारीख का ऐलान करने के अलावा उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। आर्मी का सरकार के कामकाज में दखल का मतलब साफ है कि अब उनके लिए कोई भी फैसला लेना संभव नहीं रह गया है। किसी भी फैसले पर अब आर्मी की मोहर उन्हें लगवानी ही होगी। चारों तरफ से घिरे यूनुस, चीन की गोद में बैठकर भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाले यूनुस अब अपने ही देश में बुरी तरह से घिर गए हैं। शेख हसीना विरोधी आंदोलन से उपजे छात्र नेताओं की नवगठित पार्टी के नेता युवाओं और इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टियों को ढाका में विरोध प्रदर्शन करने और सेना छावनी तक मार्च करने के लिए लामबंद कर रहे हैं। यूनुस के इस्तीफे को लेकर हो रही चर्चा को सेना प्रमुख के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की चाल के रूप में देखा जा रहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि देश के बारे में फैसला चुनी हुई सरकार को ही लेना चाहिए। यूनुस जो है अपने जो मौजूदा हालात हैं उससे अपने आप को नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 चीज़ें उनके खिलाफ हो गई हैं। सबसे पहले उनको सत्ता पे बिठाया अमेरिका ने, अभी अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उनके खिलाफ है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर एजुटेशन किया, उनको सत्ता पे बिठाया, कुर्सी पे बिठाया, उन्हीं के नीचे सरकार बनाई। स्टूडेंट्स ने अपनी पार्टी खड़ी कर ली है और यूनुस के खिलाफ हो गए। तीसरा, फौज का भरोसा जो है यूनुस से हर प्रकार से उठ गया है। चौथा, वहाँ के जो लोग हैं, अवाम जो है, बांग्लादेश का अवाम को भी यूनुस की कॉम्पिटेंस के ऊपर 100% शक है। फौज जो है उनको इंडिकेशन दे रही है बार-बार, स्टूडेंट से इंडिकेशन दे रहे हैं बार-बार कि आप रिज़ाइन कर दीजिए। अगर आप रिज़ाइन नहीं करते तो आपको जिस माफिक मौका मिला था शेख हसीना को भागने के लिए, आपको वो मौका भी नहीं मिलेगा। आपको 2 घंटे के अंदर सत्ता से नहीं जान खो सकते हो। लेकिन इस समय तो कायम है, लेकिन साफ तौर पे मुझे पक्का यकीन है कि उनको अगर रिज़ाइन नहीं करते तो आने वाले दिनों में, अगले 2-3-4 महीने में 100% सत्ता से हटा दिया जाएगा। सेना प्रमुख के बयान को मोहम्मद यूनुस के लिए अल्टीमेटम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव होते ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस इस्लामिक कट्टरपंथियों को खुली छूट देकर हिंसा के सहारे बांग्लादेश की सत्ता पर पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने देश में बढ़ती हिंसा को लेकर भी सख्ती से निपटने की बात कही है, जिससे कट्टरपंथी डरे हुए हैं और उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बना रहे हैं। बांग्लादेश को शेख हसीना जो बांग्लादेश छोड़ के भागी, क्योंकि आर्मी ने उनको 2 घंटे का समय दिया था, पैक करके हेलीकॉप्टर रेडी रखा था कि आप निकल जाइए, लेकिन उनको 2 घंटे का समय था। अभी स्टूडेंट्स ने उनको साफ तौर पे कहा है कि आपको उस मौके का समय भी नहीं दिया जाएगा, रिज़ाइन कर दीजिए, नहीं तो आप अपनी जान भी खो बैठोगे। बिल्कुल आज माहौल वैसे ही आहिस्ते आहिस्ते होता जा रहा है। खास करके सेना का रवैया और सेना का एटीट्यूड क्या है, बहुत लाजमी है। हो सकता है कि बांग्लादेश में वंस अगेन मिलिट्री रूल आ जाए, सेना टेक ओवर कर ले। अगर सेना टेक ओवर करती है तो वो भी एक किस्म से डेमोक्रेसी के लिए बहुत झटका है, क्योंकि कहा जाता है ऑल पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर सेना के पास एब्सोल्यूट पावर आ गया तो सेना भी शायद इसी माफी की कार्रवाई करेगी जैसे जो यूनुस कर रहे हैं। बहुत लाजमी है कि वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो और एक लोकप्रिय सरकार को सत्ता में रखा जाए। छात्र संगठनों और विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बीच यूनुस सरकार पर लगातार चुनाव टालने और सत्ता में बने रहने के आरोप लगते रहे हैं। सेना के खुले विरोध और जन दबाव के चलते अब मोहम्मद यूनुस खुद को बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। अगस्त 2024 में सत्ता में आए यूनुस से जनता को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 9 महीने के भीतर लोकतंत्र, सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े मुद्दों ने उनकी सरकार की नींव हिला दी है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP ने भी यूनुस पर दबाव बढ़ाते हुए दिसंबर में चुनाव कराने की मांग दोहराई है।
पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार कर इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं करती तो उनका सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। दरअसल उनके खिलाफ देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। 5 जून को हाई कोर्ट ने जॉब में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था। इस आरक्षण के खिलाफ ढाका में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। हसीना सरकार ने यह आरक्षण बाद में खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद छात्र उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट के 2 महीने बाद 5 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। मेन रीज़न जो है, किसी प्रकार का कोई तजुर्बा है ही नहीं। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, वो भी अमेरिका की वजह से। ये काफ़ी क्लोज थे क्लिंटन परिवार के साथ, और क्लिंटन परिवार ने इनको इस्तेमाल किया और उसी की बदौलत इनको नोबेल प्राइज़ मिला। उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो डेमोक्रेट्स थे, उन्हीं की वजह से इनको सत्ता सौंपी गई। लेकिन हर प्रकार से नाकाम नजर आए। साफ तौर पे इन्होंने हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी कर ली है, चाइना के साथ दोस्ती कर ली है। बिल्कुल अभी देश का हालत वही होगी जो मालदीव का हुआ था, जब मालदीव ने हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी की। अभी हिंदुस्तान ने काफ़ी ज़्यादा फैसले लिए जिससे वहाँ की इकॉनमी बैठ गई है, कारोबार बैठ गया है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, प्राइसेस बढ़ गई है, लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं है, ऑयल गैस हिंदुस्तान से जाता है, सब चीज़ों में पाबंदी लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक संकट से बाहर निकल पाना यूनुस के लिए आसान साबित नहीं होने वाला है। यूनुस के लिए मुश्किलें खड़ी करने में जो 4 अहम किरदार हैं, उनमें से 3 काफी करीबी उनके माने जाते हैं। बांग्लादेश की सेना प्रमुख भी उनके करीबियों में से एक रहे हैं, लेकिन पिछले साल उनके रिश्ते में खटास पैदा हो गई। आर्मी चीफ जमान अब किसी भी तरह से यूनुस को राहत देने के मूड में नजर भी नहीं आ रहे हैं। विरोधी पहले से ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बांग्लादेश के मौजूदा हालात इस बात की तरफ भी साफ इशारा करते हैं कि यूनुस का अब गेम ओवर हो गया है। यूनुस का गेम ओवर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद सत्ता संभाली थी। शेख हसीना के तख्ता पलट में बड़ी भूमिका निभाने वाले यूनुस के साथ 9 महीने में खुद खेल हो गया है। हालांकि यूनुस के साथ खेल करने में इस बार अपनों ने ही बड़ी भूमिका निभाई है। बांग्लादेश को उम्मीद थी कि लंबे समय तक एक ही पार्टी के शासनकाल में चले बांग्लादेश में वे बदलाव और नई नीतियां लेकर आएंगे, लेकिन 9 महीनों में उनकी सरकार को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी तो कोशिश होगी कि राजनीतिक खिलावट हो, लेकिन वास्तव में स्थिति काफ़ी से ज़्यादा खराब है। यूनुस जो है हर दिन अपना कॉन्फिडेंस और अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे। एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े कमज़ोर हैं। आर्मी उनके खिलाफ है, अवाम उनके खिलाफ है। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अवामी लीग और खलीजा जिया की दोनों उनके खिलाफ है। जमायत इस्लामी उनके खिलाफ है, स्टूडेंट विंग उनके खिलाफ है। ऐसे में अगर सारा देश आपके खिलाफ है तो आप अगर कहें कि ये राजनीतिक है तो मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। यूनुस की लुटिया डुबोने में 3 ऐसे किरदार हैं जो उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। इसमें पहला नाम खलीलुर रहमान का है, जो अंतरिम सरकार में आंतरिक मामलों के सलाहकार हैं। रहमान के पास एनएससी की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। यूनुस सरकार के खिलाफ जो बांग्लादेश में माहौल बना है, उसमें खलीलुर की भूमिका काफी अहम है। खलीलुर ने बांग्लादेश में पाकिस्तान की एंट्री कराने का फैसला, रोहिंग्या के लिए रखाइन तक कॉरिडोर बनाने का एक तरफा फैसला लेकर लोगों के गुस्से को भड़का दिया। फैसलों का विरोध हुआ और अंतरिम सरकार बैकफुट पर आई। अगर अवाम का आपके ऊपर से भरोसा हट जाए और आपके अपने ही चाहने वाले जो है आपके खिलाफ हो जाए, उसके अपने ही मिनिस्टर्स उसके खिलाफ हो गए, उसके अपने ही स्टूडेंट विंग उसके खिलाफ हो गए, उस जमायत इस्लामी जिसने उसको बिठाया वो खिलाफ हो गए, अमेरिका जिसने उसको बिठाया वो खिलाफ हो गए। केवल और केवल उसके पक्ष में जो है चाइना और पाकिस्तान है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान बांग्लादेश का हित नहीं देख रही। वो केवल और केवल यूनुस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने हित के लिए, और वहाँ के अवाम साफ तौर पे ये जानते हैं, वहाँ की आर्मी साफ तौर पे जानती है। ऑलमोस्ट 20 to 30% उनके जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने किसी न किसी प्रकार की ट्रेनिंग हिंदुस्तान में ली है, आइदर वायोज या फिर जूनियर कमांडर्स कोर्स या सीनियर कमांडर्स कोर्स या कई कोर्सेज। मैंने खुद अनेकों बांग्लादेश के ऑफिसर्स को सिखलाई दी है।
कई सौ को, वो प्रो इंडिया हैं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन ये सरकार कम्प्लीटली एंटी इंडियन है। ऐसे में मुझे नहीं लगता यूनुस जो ज़्यादा देर तक टिक सकते। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकर उज जमान को यूनुस का करीबी माना जाता था, लेकिन 2025 की शुरुआत में दोनों के रिश्ते खराब हो गए। यूनुस ने जमान को हटाने की कवायद ही शुरू कर दी। 11 मई को जमान अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन यूनुस की सरकार ने क्लियरेंस के नाम पर उन्हें रोक लिया। जमान ने इसके बाद सीधे तौर पर यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व पीएम खालिदा जिया ने इसी महीने के शुरुआत में लंदन से ढाका की वापसी की। खालिदा के ढाका में आते ही उनकी पार्टी एक्टिव हो गई। खालिदा की पार्टी बीएनपी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है। खालिदा की पार्टी ने यूनुस पर दिसंबर में चुनाव कराने और सलाहकारों को हटाने का दबाव बना दिया है। यूनुस के लिए इस दबाव को झेल पाना मुश्किल नजर आ रहा है। चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक एयरबेस बनाने जा रहे हैं चिकन नेक के पास में, हिंदुस्तान के ऊपर खतरा बढ़ाने के लिए, जिससे साफ तौर पर नजर आता है कि हिंदुस्तान तो इनको किसी प्रकार से माफ नहीं करेगा। फिर म्यांमार की जो आर्मी है वो भी इनके खिलाफ है, क्योंकि म्यांमार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहती थी, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था, जिससे म्यांमार का भी फ़ायदा था, बांग्लादेश का भी फ़ायदा था और साउथ ईस्ट एशिया का भी फ़ायदा था। चाइना चिंतित था, चाइना नहीं चाहता था बांग्लादेश यूनुस जो मिलके उस प्रोजेक्ट के खिलाफ हो गए हैं, जिससे म्यांमार भी इनसे दूरी करने शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। यूनुस के कामकाज के तरीकों को लेकर विरोधी मुखर हो गए हैं। बांग्लादेश में पैदा हुए मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच यूनुस ने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। ये धमकी उन्होंने तब दी है जब बीएनपी ने अंतरिम सरकार के सलाहकारों को हटाने की मांग की गई। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने ही रखाइन कॉरिडोर को मंजूरी देने की बात कही थी। अपने भरोसेमंद सलाहकारों पर कार्रवाई करने के बदले यूनुस ने इस्तीफे की धमकी से माहौल गरमा दिया है। लेकिन उनकी इस पेशकश के बाद सियासत भी तेज हो गई है और आर्मी भी इसमें अहम किरदार में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनुस खुद को बचा लेंगे या फिर तख्ता पलट होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।